नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रॉफिट लॉस के एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इस कॉन्सेप्ट से हमारे एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ और हानि, इसके बारे में एक छोटी सी चर्चा करें। लाभ कब होगा और हानि कब होगी। लाभ जब भी होगा तो उस स्थिति में विक्रय मूल्य यानी कि जो अपन बेचेंगे किसी वस्तु को, उसका मूल्य माइनस यानी क्रय मूल्य पर वो खरीदी गई है, उसमें विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। सेम बात करें हानि, तो हानि क्या होगी। हानि में क्रय मूल्य जिस पर अपन खरीदते हैं वो विक्रय मूल्य क्या होगी, ज़्यादा होगी। तब क्या होगा, अपने हानि होगी। बात करें लाभ और हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। जब भी लाभ और हानि प्रतिशत की बात करेंगे तो एग्जाम में हमेशा याद रखना, लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। किस पर किया जाता है, क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। अब बात करें लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ये मैंने बता दिया किस पे ज्ञात करेंगे, क्रय मूल्य पे। तो सबसे पहले बात करें लाभ प्रतिशत की, तो लाभ प्रतिशत बराबर रहेगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे होगा क्रय मूल्य और गुणा में क्या हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा लाभ प्रतिशत। सेम बात करें हानि प्रतिशत की, तो हानि प्रतिशत बराबर रहेगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे में होगा क्रय मूल्य और गुणा में क्या हो जाएगा 100, तो ये क्या हो जाएगी, हानि प्रतिशत हो जाएगी। अब मैंने ये जो लाभ और हानि के जो क्वेश्चंस हैं इनको इजी वे सोल्व करने के लिए जो आज के जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट में ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बड़े नाम है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। शॉर्ट फॉर्म में देखो क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, यानी इसको मैंने क्या लिखा है, सीपी। सेम बात करें एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को मैंने क्या लिखा है, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी लिखा है। मार्क प्राइस यानी मार्क प्राइस बोले तो अंकित मूल्य, इसको मैंने क्या लिखा है अपने फॉर्मूले में, एमपी नाम दिया है यानी कि मार्क प्राइस। अब इन तीनों का जो एक रिलेशन है, इस रिलेशन से क्या होता है, अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन आया 100% ये यदि प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन 100% आता ही आता है। तो ये इस कॉन्सेप्ट से अपन इस क्वेश्चन को ईजी भी हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें अपन सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में आपस में क्या संबंध रहेगा। देखो रहेगा, यदि क्रय मूल्य को अपन 100 मान लें तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस यानी कि पी या एल। यदि प्लस लेंगे तब प्रॉफिट होगा, माइनस लेंगे तब हो जाएगा नेगेटिव यानी कि लॉस होगा। बात करें एस पी की सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, आपस में क्या संबंध है। ये अंकित मूल्य को यदि अपन 100 मानते हैं तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट पे ही तो बेचते हैं। यहाँ पे होता है सीपी, उसके बाद में होता है एसपी और लास्ट में होता है एमपी। तो एमपी यहाँ पर आने की क्या काम में लेते हैं, डिस्काउंट। तो यही बात मैं बताना चाहता हूँ, इसीलिए इसमें क्या है, डिस्काउंट। अब बात करें अपन एमपी और सीपी, इन दोनों में आपस में क्या संबंध है। इन दोनों में आपस में एक संबंध है कि यदि अपन इसमें इसका भाग देंगे यानी कि फर्स्ट में सेकंड का भाग देंगे तो रेशियो निकल के आता है एमपी और सीपी का, आता है कि एमपी बराबर होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, यानी कि जो मार्क प्राइस अपन करते हैं या तो लाभ डिसाइड करते हैं या नहीं, हानि पे तो करते ही नहीं, अमूमन लाभ पे ही करते हैं। तो 100 प्लस माइनस क्या रहेगा, प्रॉफिट लॉस। अब बात करें सीपी, तो सी इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट पे। जो ये तीनों कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताए हैं कि एस पी सी पी का रेशियो, एस पी एम पी का रेशियो और एम पी सी पी रेशियो, इन तीनों का हम यूज करके आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ आज की इस वीडियो में। यदि इन दोनों से आपको ये कॉन्सेप्ट ईजी वे समझ में आ जाएगा और ये कॉन्सेप्ट लगाने से कितने ईजी ये क्वेश्चन हो जाते हैं ये आप ज़रूर देखना अभी आगे। तो देखो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन उठाया है, क्या उठाया, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को उसके लागत मूल्य से X% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि उसे 5% का लाभ प्राप्त होता है तो X का मान ज्ञात करें। अब देखो, यदि अपन इस क्वेश्चन को मान के सोल्व करेंगे तो इसमें 1 से 2 मिनट लगने के चांस हैं, लेकिन यदि अपन ने अपने कॉन्सेप्ट से इसको सोल्व कर लिया तो लास्ट से लास्ट 20 सेकंड आपको इस क्वेश्चन में लगेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है अपने को, एक तो प्रॉफिट दे रखा है और एक अपने को छूट दे रखी है। तो अपने को पता है प्रॉफिट और डिस्काउंट में मार्क प्राइस और सीपी का रेशियो होता है। क्या होता है कि एमपी और सीपी, जो एमपी होता है प्रॉफिट और सीपी होता है डिस्काउंट। तो वैल्यू पुट की मैं एमपी और सीपी बराबर होगा 100 प्लस 5 और 100 माइनस 30 यानी कि 105 और 30। अब अपने को क्या चाहिए, अक्स की वैल्यू। तो अक्स इन दोनों का डिफरेंस ही तो है, जो अपन ने इसमें डिफरेंस यानी कि जो अपन ने बढ़ा के लिखा है इसकी वैल्यू पूछी है इन्होंने।
तो देखो 70 थी, 105 अपन ने लिख दिया, तो बढ़ा के कितना लिख दिया रुपए में, 35 ही तो है, 35 लिख दिया अपन ने। तो 35 कितने पे बढ़ाया, 70 पे, तो 35/70 और मल्टीपल 100, तो अपन ने कितना प्रतिशत बढ़ा के अंकित किया था, 50, राइट आंसर। तो कितना ईजी हो गया। सेम इसी तरह दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी बहुत ईजी हो जाएगा, देखना। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, कितनी देता है, 18% की छूट देता है, परंतु फिर भी 23% का वो लाभ कमा लेता है। यदि इस वस्तु पर बिक्री पर 18.40 यानी कि मूल्य में भी दे दिया अपने को 18.40 रुपये लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। अपने को क्या करना है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अब देखो अपने को पता है वस्तु का अंकित मूल्य और कॉस्ट प्राइस, इन दोनों में आपस में एक संबंध होता है। अभी भी जो पहले क्वेश्चन वही था कि 100 प्लस में क्या करना है P, और इसके अलावा क्या करना है 100 माइनस में क्या करना है D, तो डिस्काउंट हो जाएगा 100 प्लस में P यानी कि 23 किया 123 हो गया, और D डिस्काउंट 18 किया 82 हो गया। लेकिन अपने को वस्तु का ज्ञात क्या करना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो MP और CP का रेशियो आ गया। अब देखो अपने को इसके लिए एक छोटी सी हिंट अगले ने दे दी है कि बिक्री पर लाभ कितने का दे दिया, 18.40 का। अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करें, CP को क्या मान लेंगे 100, रुपए में मान लिया, तो SP कितना हो जाएगा, 23% लाभ जुड़कर कितना हो जाएगा 123, यानी कि जो 100 से 123 यानी कि 23 लाभ हुआ है, वो क्वेश्चन में क्या दे रखा है 18.40 यानी कि 23 का मान कितना हो गया 18.40। तो 1 का मान कितना हो गया 18.40 बटा 23। अब अपना 100 अपन ने क्या माना है अपना CP, तो इस CP का मान कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो CP का मान हो जाएगा 18.40 बट्टे में 23 गुणा 100 बराबर CP कितना आ गया अपना 80। अब ये जो अपना ऊपर ये जो सोल्व किया अपन ने MP CP का रेशियो क्या निकाला है, MP और CP 123/80, यहाँ पर CP की वैल्यू लिख देंगे, जिससे क्या होगा अपने को MP की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो MP/CP की जगह 80 लिख दिया मैंने, 80 बराबर हो गया 123 यानी 123/82। तो MP का मान कितना आ जाएगा 123 मल्टीपल में 80 और बट्टे में आ जाएगा 82 बराबर कितना हो जाएगा 120, यानी कि इसका अंकित मूल्य कितना हो गया 120 आंसर। देखो 2 क्वेश्चन से मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेगी, करने के लिए धन्यवाद।